कुरान मजीद ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़न्नि इस्म। फरमाया ए ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से, बहुत सारे ख्यालों से बचो, बेशक बाज गुमान भी गुनाह है। बहुत सारी बदगुमानियों से बचो, अच्छा सोचो, अच्छा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना अपने विसाले ज़ाहिरी से 3 दिन पहले सहाबा को ये हुक्म दिया था कि अपने रब के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमेशा खैर की तवक्को रखना, उसके करम पर तवज्जो रखना, उसके फजल पर निगाह रखना, वो नवाजने वाला है, इस बात का ख्याल करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के करीब होता हूँ, उसकी सोच के करीब होता हूँ। वो जिस तरह की मेरे बारे में सोच रखता है मैं भी उसी तरह का बन जाता हूँ। तो अच्छा गुमान रखना। सहाबा फरमाते हैं कि एक शख्स की तबीयत बड़ी अलील थी, वो बड़े बीमार थे और शदीद अलालत और कमजोरी और नकाहत और लागर उनकी तबीयत हो गई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम पहुंचे उनकी तीमारदारी करने के लिए, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो सहाबी ने कहा कि मुझे उठा के बिठाया जाए। तो उन्हें जब उठा के बिठाया गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम बहुत बीमार हो, बताओ इस वक्त तुम्हारा अपने रब के बारे में गुमान क्या है? अल्लाह के बारे में जब आसानियां होती हैं तो फिर तो लोग बदगुमानियां करते ही नहीं ना, फिर तो रंग और होता है। लेकिन जरा आजमाइश आती है तो बहुत सारे लोगों को वसवसे जन्म देने लगते हैं। हुजूर ने फरमाया इस हाल में कि जब तुम्हारे हाथ कांपते हैं, जब तुम्हारी तबीयत पे नकाहत है, जब उस मालिक ने आजमाइश डाली है यारी तेरी सोना, ते आजमाइशा भी तो फिर तेरी आग।